तो चलिए हमारे पास जो सबसे पहला प्रश्न आ रहा है, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है ऑब्जेक्टिव का। वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज निक नेम्ड ऑफ टेरर ऑफ बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल का आतंक है। तो आप लोग के पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लीजिए। वाटर हैसिंथ, ब्रायोफाइलम, ईस्ट और टाइगर्स। ठीक है, हिंदी में पढ़ देता हूँ। जलकुंभी, ब्रायोफाइलम, ईस्ट या बाघ। अब बताइए चारों में से कौन सा ऐसा एनिमल है या कौन सा ऐसा जीव है जो बंगाल का आतंक कहलाता है। बाघ, बाघ होगा क्या? अगर होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखो। मेरे ख्याल से बाघ नहीं होना चाहिए। ठीक है, लिख दो कमेंट बॉक्स में। वाटर हैसिंथ, जलकुंभी, ए नंबर ऑप्शन ए टिक आउट कर लो, वो सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस आसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन। दो टॉपिक्स यहाँ से आ रहे हैं, देखो दो टॉपिक को टच किया है, आसेक्सुअली एंड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा चीज है या कौन सा ऐसा जीव है जिसके अंदर आसेक्सुअली में, मतलब आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो ही रहा है, उसके द्वारा क्या हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। मतलब यहाँ देखेंगे निम्नलिखित में से कौन विखंडन द्वारा अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है। हाइड्रा, एस्पैरोगैरा, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए और नॉर बी। मतलब ये हाइड्रा होगा या एस्पैरोगैरा होगा, दोनों ए या बी हो सकता है, या ना तो ए होगा ना तो बी होगा। बताइए कौन सा सही आंसर होगा, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो, बता दिए। चलो ठीक है, देखो यहाँ पे इसका आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा, ए एंड बी। मतलब ऑप्शन का सही हो जाएगा सी, क्योंकि सी में क्या लिखा हुआ है, बोथ ए एंड बी। ए और बी इसके दोनों सही आंसर है। हाइड्रा के अंदर और एस्पैरोगैरा दोनों के अंदर क्या होते हैं, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, और आसेक्सुअल कैसा होता है, फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है। मतलब बॉडी पार्ट इसका टूट जाता है कई सारे खंडों में। ठीक है, हम लोग तीसरे ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने है मल्टीपल फिजन अकर इन। मल्टीपल फिजन समझ में आ रहा है ना, कि सिंगल सेल, एक कोशिका के बने हुए जीव कई सारे खंडों में टूटते हैं, कई सारे पीस में टूटते हैं, और प्रत्येक पीस से एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। जी हाँ, बहुविखंडन किस में होता है, सिजियोगोनी में, एस्पोरुलेशन में, एस्पोरोगोनी में या बडिंग में। हिंदी में पढ़ता हूँ, सिजियोगोनी, एस्पोरुलेशन, एस्पोरोगोनी और मुकुलन। तीनों में से किस, चारों में से किस में होता है। आंसर बताएंगे फटाफट, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। क्या होगा आंसर, बताओ फटाफट। आंसर होगा बी, एस्पोरुलेशन। जी हाँ, एस्पोरुलेशन का सही आंसर है, टिक आउट कर लेंगे। बी नंबर इसका आंसर है, एस्पोरुलेशन टिक आउट कर लेंगे। एस्पोरुलेशन के द्वारा ये क्या करते हैं, मल्टीपल फिजन होता है, या एस्पोरुलेशन जो हो रहा है वो मल्टीपल फिजन का ही एग्जाम्पल है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन अकर इन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन मैंने बताया था, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन बताया था कि नहीं बताया था। ट्रांसवर्स जब कोई चीज ऐसे ऐसी कटता हो, कोई चीज वस्तु है वो ऐसे ऐसे दो भागों में टूट रहा हो, बीचों बीच अगर फटेगा दो भागों में तो उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल। और जब बीच से ऐसे कटता है, बांस को देखें, बांस को हम लोग ऐसे काटते हैं, जी हाँ बिल्कुल वही, उसको हम लोग ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन कहते हैं। तो कौन सा होगा, दिमाग लगाओ, अमीबा होगा कि नहीं होगा, कमेंट बॉक्स में बताओ। यूग्लिना, पैरामीशियम, ऑल ऑफ दिस, कौन सा होगा इसमें, फटाफट बताओ। नंबर सी, पैरामीशियम। पैरामीशियम इसका सही आंसर होगा। जी हाँ, पैरामीशियम इसका टिक आउट कर लेंगे, नंबर सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है, क्रीपिंग स्टीम इंक्लूड रे। क्रीपिंग, क्रीपिंग समझते हैं, जो जमीन पे ऐसे पौधे जो जमीन पर रेंगते हैं, लत्ती वाले पौधे, मोटे मोटे लत्ती वाले पौधे, रेंगने वाले तने में डैश शामिल होते हैं। क्या आता है, रनर्स आता है, स्टोलोन आता है, ऑफसेट आता है, ऑल ऑफ दीज। कौन होगा आंसर, कमेंट बॉक्स में फटाफट बताओ। रनर्स को हिंदी में धावक कहते हैं, लेकिन आप लोग रनर्स ही बोलिए, हिंदी में भी अच्छा लगेगा। स्टोलोन, ऑफसेट या ये सभी, बताइए कौन सा होगा इसमें, बताइए फटाफट। हाँ, आंसर होगा डी, ये सभी। जी हाँ, ऑल ऑफ दीज, रनर्स में भी, स्टोलोन में भी, ऑफसेट में भी, ये सभी में क्रीपर स्टीम ही आते हैं। मैंने क्रीपर स्टीम में आपको रनर्स भी आ गया, स्टोलोन भी आ गया, ऑफसेट भी हो गया, सब चीज। ओके, समझते ना, जमीन के ऊपर रहने वाले पौधे जैसे कि स्ट्रॉबेरी, हाँ स्ट्रॉबेरी ये हो गए, और पानी के ऊपर तैरने वाले आप देखे हैं, जिसको जलकुंभी कहते हैं, वो पानी के ऊपर वो सब तैरता है, बंगाल का आतंक, अभी जो 1 नंबर क्वेश्चन में पढ़े थे, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए छठा नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। प्लांट्स प्रोपगेट्स बाय ग्राफ्टिंग इज। ग्राफ्टिंग द्वारा प्रवर्धित पौधे हैं, कौन सा इसमें से ऐसा पौधा है जो ग्राफ्टिंग विधि द्वारा होता है। ग्राफ्टिंग, जी हाँ ग्राफ्टिंग विधि द्वारा होता है, बताइए।
कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, टिश्यू कल्चर, 4 चीज़ मैंने पढ़ाया था, इससे पहले वाले वीडियो में दिया हुआ है। जाइए मेरे चैनल पे जाएंगे और वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर्स के वीडियो 1 बाय 1 करके दिए हुए हैं, सारे देख लेंगे। मैंने बताया है ना, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मैंने बताया, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, टिश्यू कल्चर, ये चारों स्टेप मैंने बता रखा है वहाँ पे, ठीक है। तो कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग यहाँ पूछ दिया है क्वेश्चन, ग्राफ्टिंग, प्लांट प्रोपेगेट बाय ग्राफ्टिंग एज, इनमें से कौन सा पौधा है जिसमें ग्राफ्टिंग द्वारा होता है? हिंदी में कलम कहते हैं, कलम, कलम, जी हाँ, काटते हैं फिर उसको रोप देते हैं दूसरे टिश्यू में लगा के। कौन सा होगा? आम होगा, पाइनएप्पल होगा, ब्रायोफाइलम होगा, पोटैटो होगा, या इनमें सभी होगा? क्वेश्चन नंबर 6 जी बताइए। आम में करेंगे, आम में, जी हाँ, मैंगो में, मैंगो में, आम में करेंगे इसका सही आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग कंटिन्यू बने रहें, अपने दोस्तों को ये शेयर करें ये वीडियो का लिंक, ठीक है, ताकि उनका भी सॉल्व हो सके। बहुत लोगों तक ये जानकारी नहीं पहुंची, उन तक आप लोग पहुंचा दीजिए, उनका भी एग्जाम निकल जाएगा बेचारे लोग का, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े, चूंकि क्लास बिल्कुल फ्री चल रही है, कोई चार्जेस वगैरह नहीं लग रहे हैं, तो फटाफट ज्वाइन कीजिए। लाइफ स्पेन ऑफ पैरोट इज, तोते का जीवन काल होता है, कितना होता है तोते का? पढ़े होगे, एनसीईआरटी का पहला या दूसरा पेज में ही दिया हुआ है, उसका फोटो के साथ दिया हुआ है, बताओ कितना साल होता है? ऑप्शन में दे रहा हूँ, ए 200 से 250 साल होगा, 140 साल होगा, 200 साल होगा, या 100 साल से कम होगा? बताओ कौन सा आंसर होगा? ए, बी, सी, डी, कौन सा होगा? कमेंट बॉक्स में फटाफट बताओ, बताओ कौन सा होगा? स्वाभाविक बात है, 140 साल। कितना साल होता है? 140 साल। तो 140 साल जीता है तोता, उससे ज़्यादा नहीं जीता है, ठीक है, जी भी सकता, कोई ठीक नहीं है, ठीक है। अब 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द शॉर्टेस्ट लाइफ स्पेन, निम्नलिखित में से किसका जीवन काल सबसे कम होता है? सबसे कम दिन कौन जीता है? वो तोता का तो देख लिए है ना, कितना था? 140 साल। इसका कितना होता है सबसे कम दिन? रेड का, क्रोकोडाइल का, बटरफ्लाई का, फ्रूट फ्लाई का, कौन है जो सबसे कम दिन जीता है? क्वेश्चन नंबर 8, बताओ कौन है सबसे कम दिन जीने वाला? ए, चूहा, रैट, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए में टिक आउट कर लेंगे, वो आपको सबसे कम दिन जीने वाला है। 9वां नंबर क्वेश्चन हमारे सामने आता है, इरेगुलर बाइनरी फिजन अकर्स इन, इरेगुलर बाइनरी फिजन, अनियमित बाइनरी फिजन, अनियमितकार, द्विखंडन, बाइनरी फिजन, द्विखंडन किसमें होता है? अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है, यूग्लिना में होता है, प्लेनेरिया में होता है, किस में होता है? ए, बी, सी, डी। क्वेश्चन नंबर 9 टिक आउट करो, कौन सा होगा? जिसका साइज का कोई ठौर ठिकाना ना हो, जिसका अता पता नहीं हो, साइज टेढ़ा मेढ़ा होता रहता है, किसका होता है? 10वीं क्लास में पढ़े हो तुम लोग। अमीबा वो जीव है जिसका साइज टेढ़ा मेढ़ा होते रहता है, अमीबा वो जीव है जिसका साइज टेढ़ा मेढ़ा होते रहता है। हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा? अमीबा होगा, अमीबा ही वो जीव है जिसका साइज टेढ़ा मेढ़ा होते रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 10 है, देख लेंगे। कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस अकर्स इन, पूर्ण अनिषेक जनन होता है, किसमें होता है? बताओ किसमें होता है? कॉकसियन रॉक लिजार्ड में होता है, दोनिया में होता है, हनी बी में होता है, ऑल ऑफ दीज। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। अनिषेक जनन आप लोग जानते हैं ना, जिसमें ओवम बिना स्पर्म के ही एक बेबी बना देता है, जायगोट बना देता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? अनिषेक जनन। बिना स्पर्म का ही जायगोट बनता है, मतलब अंडाणु को शुक्राणु नहीं चाहिए, वो ऐसे डेवलप कर जाएगा अंडाणु में। इसका भी मैंने वीडियो डिटेल में दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब पे, इसी चैनल पे देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देंगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, 10 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपको ए, कॉकेशियन रॉक लिजार्ड। जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा कॉकेशियन रॉक लिजार्ड। ए नंबर ऑप्शन टिक आउट कर लेंगे। चलिए हम लोग आगे के देख लेते हैं। आगे जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये देख रहे हैं आपके पास 5 शॉर्ट क्वेश्चंस है, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, 5 शॉर्ट क्वेश्चन है, 2-2 मार्क्स के हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन है टोटल। इसके आंसर आपको पीडीएफ के रूप में दिया हुआ है टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपके कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप लोग ले सकते हैं। आप वहां पे क्लिक करेंगे, टेलीग्राम को डाउनलोड करेंगे और टेलीग्राम में ये सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। जिन बच्चों का छूटा हुआ होगा, वीडियो छूट चुका होगा या नहीं पढ़े होंगे, नहीं देखेंगे, वो टेलीग्राम से ले सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम में अवेलेबल रहता है हमेशा। वो आदमी बाद में जुड़े या पहले जुड़े, वहाँ पहले से मौजूद रहता है, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इस सभी के आंसर्स दे रखे हैं पीडीएफ के रूप में, डाउनलोड करके वहाँ से आप लोग तैयारी कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चलिए मैं क्वेश्चंस पढ़ देता हूँ यहाँ पे।
सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म राइट द टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। विभिन्न प्रकार के जीवों के आधार पर अलैंगिक जनन के प्रकार को लिखें। आप लोग को मालूम है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन अलग अलग जीवों में, अलग अलग ऑर्गेनिज्मों में अलग अलग प्रकार से होता है। तो कितने प्रकार से होता है, कितना टाइप है, उन सारे टाइप के नाम लिखने हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन होता है, राइट अबाउट बडिंग, मुकुलन के बारे में लिखिए, बडिंग के बारे में लिखिए। साइड से जो बड निकल जाता है, कली निकल जाती है, फिर वो टूट के गिरता है नीचे, फिर से वो एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, उसके बारे में लिखना है। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने, तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने जो आ रहा है वो है फ्रेगमेंटेशन। विखंडन क्या होता है? विखंडन आप लोग जानते हैं, फ्रेगमेंटेशन ऑर्गेनिज्म का बॉडी कई सारे पार्ट में टूटता है तथा प्रत्येक पार्ट से एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। फ्रेगमेंटेशन, विखंडन, जी हाँ, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ये खास तौर पे होता है। चलिए आगे जो चौथा क्वेश्चन है वो कहता है, व्हाट इज रीजेनरेशन एंड आल्सो राइट देयर टाइप। पूर्ण जनन क्या है, उसके विभिन्न प्रकार को लिखे या उसके प्रकार को लिखे। रीजेनरेशन क्या होता है? फिर से नए ऑर्गेन का बढ़ जाना, फिर से नया ऑर्गेन निकल जाना। मान के चलो किसी जीव का कोई अंग कटा और वहां से एक नया अंग निकल गया, जैसे छिपकली का पूंछ कटता है फिर से नया पूंछ निकल जाता, रीजेनरेशन है। या किसी का आपका पैर हाथ थोड़ा सा छिल गया, कट गया, वहां फिर से कुछ दिन के बाद नया स्किन, नया चमड़ा आ गया, रीजेनरेशन है। और कुछ जीव ऐसे हैं जिनका बॉडी कई सारे पीस में टूट जाता है, प्रत्येक पीस से एक नया जीव बन जाता है, ये भी रीजेनरेशन है। जैसे कि प्लेनेरिया रीजनरेशन का एग्जांपल आएगा, इनका बॉडी कई सारे पार्ट में टूटता है और नए जीव का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये हो गए रीजनरेशन वाले। पांचवा क्वेश्चन हमारे पास आता है, राइट मिनिमम 4 एडवांटेज ऑफ टिश्यू कल्चर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन कई बार पूछ देता है, ठीक है। तो कहता है टिश्यू कल्चर के न्यूनतम 4 लाभ को लिखिए। टिश्यू कल्चर का क्या बेनिफिट है? 4 लाभ है यार। बेनिफिट यही है कि टिश्यू कल्चर करने से कम समय में फसल आ जाती है, ज़्यादा फसल आ जाता है, बिना कीड़ा वाला फसल आता है, मतलब उसमें कीड़ा वगैरह नहीं लगता है। तो ये सारे कई सारे क्वेश्चन मतलब कि टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग लिख सकते हैं इसमें। सबसे लास्ट वाला जो टर्म आ रहा है वो हमारे पास है लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि एक ही मैंने डाला था हर एक सेट में, और ये 5 मार्क्स का है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको लंबा करके लिखना पड़ेगा। क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या है? ब्रीफली डिस्क्राइब अबाउट नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। मतलब क्या है कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में, मतलब प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। मैंने उसका प्योर हिंदी लिख रखा है, प्राकृतिक वानस्पतिक प्रसार। आप लोग सुन लीजिए इसका, प्राकृतिक कायिक परिवर्धन। जी हाँ, प्राकृतिक कायिक परिवर्धन के बारे में अब छोटी सी वर्णन कर दें, छोटा सा उसके बारे में लिख दें कि क्या होता है प्राकृतिक। प्राकृतिक का मतलब होता है अपने आप, नेचुरल मतलब होता है अपने आप। जिस समय इंसान वगैरह धरती पर नहीं था, पौधा वगैरह था, तो पौधा अपने आप ही डेवलप किया था, किसी ने डेवलप करवाया नहीं था। तो कौन कौन से तरीके से हुआ था आप लोग को मालूम ही है, बाय रूट, बाय स्टीम, बाय अंडरग्राउंड स्टीम, बाय क्रीपर स्टीम, है ना, बाय लीफ, इसी सब के द्वारा हुआ था, पत्तों द्वारा, जड़ द्वारा, भूमिगत तना द्वारा। तो ये सब के आंसर्स आपको मिल जाएंगे उसी PDF में, टेलीग्राम पे। तो आप लोग फटाक से जाइए कमेंट बॉक्स के अंदर, वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कीजिए और वहाँ से सारे PDF को लिख लीजिए और फटाफट तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ, मतलब इसी चैप्टर के दूसरे सेट के साथ। इसको तुरंत आप लोग कंप्लीट करेंगे, कल रेडी रहेंगे इसी वक्त। ओके, थैंक यू।